तो आप खान बोल सलाम वालेकुम। रहे हो, तुम्हारी जिंदगी मालूम के साथ दूसरी खबर भी पड़ी तो मैं चौंक। अफजल, अब मैं ही मिलने तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है? हेलो। शाहीन, तुम दफ्तर क्यों नहीं आई? बस यूं ही। बस यूं ही का क्या मतलब है? अगर दफ्तर नहीं आना तो कम से कम फोन तो कर सकती थी। से गलती आइंदा ऐसी गलती। खुश कुछ समझता हूं, लेकिन मैं कभी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं कर, और ना ही मैं कभी। मैं ठीक है, अब मैं अबू, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहा हूँ। अगर अच्छा हो तो अभी कोमा से बाहर आए। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुम्हें वहां? ये कल भी क्यों इनका? अब आपको सब कुछ अच्छी तरह से मालूम है। दुनिया वाले भी किरदार अच्छी तरह वाकिफ है। मेरी में ये गलत जो भी उन्होंने किया, मुझे शर्म आ रही उनकी इस पर। अब से इन सारी बीवी के अब जाना। कभी कभी अनजाने में किसी भी होती है। वो शख्स बुरा, गलती हम इंसानों से होती है, तो उसे नजरअंदाज। कोई आप मेरी, मैं इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। कि इस वक्त वो परेशान है और एक लंबी बीमारी से उठे, ऊपर से ये सारी बातें। मैं मिलकर आता हूं उन्हें। ओके? बस बेटा। हेलो। मैडम से बात कर आप रही। मैं एक फिल्म शगुफ्ता जी से किसी बात करनी है। जी, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। मैं एक फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ, बड़ी फिल्म, और मैं देना चाहता जी भाई, मैंने आपके बारे में सुना है। हूँ। शुक्रिया। शगुफ्ता जी, ओह, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस तरह से बात हुई थी। शगुफ्ता, कुछ महीने पहले तुम मुझसे मिलने मेरे घर आई थी, तस्वीर छोड़ गई थी, तभी से तुम्हें बतौर साइन था। मैं जल्दी आपसे मुलाकात करती हूँ। ठीक, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके सर।
अम्मी की कही बात सच हो, मैं तो फिर रोए नहीं पाऊंगी। खुद पाएंगी। मेरी कामयाबी को परवान चढ़ते नहीं देख पाएंगी। इस- शाहिन बेटे, शाहिन का जी अब वो अपने कमरे में है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटे। ये शाहिन बार बार इस क्यों इनकार कर रही है? आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना। मुझे लगता है तू है, लेकिन इसे छुपा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है अबू, आप बिल्कुल परेशान। वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त आने पर दरअसल फिलहाल शादी के बारे में सोचना को यह शायद कोई गुफ्तगू ना करे। वक्त आने पर ठीक हो होगा। जाएगा। अबू अबू शाम को मुझे लेने आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा दामाद ये खैर अपने जहन से निकाल दे। अबू जी ने ये फैसला कर लिया है, अब हो रहे हैं। बात कभी नहीं। तुझे ना खुश नहीं। मैं कहाँ ना खुश हूँ अबू, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज तक अपने ही शौहर के साथ इंसाफी करती आई हूँ। उनकी खुशी से जब वो खुद करना चाहता तो तू क्यों चल रही है? मैं हमदर्द बनकर नहीं रहना चाहती अब। क्या है कि मैं हामिद होने की खुशी नहीं दे सकती। आप बताइए कि ऐसे हालात में क्या करना। भी तो एक मर्द है ना, एक मर्द की ख्वाहिशों को एक मर्द से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। मैं जानती हूँ कि हामिद से बेइज्जती हैं, मगर इसके एवज में मैं उन्हें वो खुशी नहीं दे सकती कि उन्हें जरूरत है। मेरे पास बस अब यही रास्ता बचा है, उन्हें खुश और अपने जमीर से बोझ हटाने का। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। कभी कभी जिंदगी में की गई छोटी सी गलती आगे चलकर बहुत बड़ी सबब बन जाती है। उसके बाद हालात खराब हो जाता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं आफ्ताब। ना क्या जैसे आप बस सबके सामने तमाशा मत बनाओ। अगर इन आप तमाशा बन जाते मुंह नहीं दिखा सकती। अफसोस होता है कि मैं आपकी बीवी हूँ। कि
तो लिए है अपनी इज्जत पर चार्ज। देखिए मम्मी जी, हुआ उसे भुला तो नहीं सकते, लेकिन जरूर किया जा सकता। आपसे गुजारिश है कि आप माफ कर दीजिए। भाई साहब, ही बताइए कि अगर औरत से ऐसी गलती होती तो क्या उसका शौहर माफ कर देता? नहीं, हरगिज़ नहीं, गलती से नहीं। तो अगर मुझसे ये गलती हो जाती तो ये तो घर से अपने दिल निकाल चुके होते। भाई साहब, आपको अगर ऐसी करके उसकी बीवी इस बात का अंदाज बात तब भी उसे कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? जो आप चाहती हैं, शबाना चाहती है कि क्या? मैंने फैसला नहीं किया है। जो फैसला किया गया है वो एक तरफा है। शबाना ये चाहती है जैसे ऐसा कुछ नहीं है, ये फैसला मेरा है। मैंने अपनी मर्जी से दूसरे निकाह की इजाजत दी है। आप क्या कह रहे हैं? आप खुद बनाने के लिए नहीं कर। कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ शाहीन जो गलत फैसला किया। सिर्फ इजाजत दी। चाहती तो जरूर सही। ये फैसला महज आपकी खुशी के लिए है। अगर शबाना ने आपको दूसरे निकाह की इजाजत दे दी है तो मैं एतराज करने वाला कौन होता हूं? सर। शाम आप सारा इंतजाम हो गया ना? यस सर। सर, शगुफ्ता के घर पर हमारे आदमी लगातार नज़र रखे हुए हैं और साथ ही साथ उसका फ़ोन भी टैप किया जा रहा है सर। गुड। अम्मी की तस्वीरों का क्या हुआ? सर, अम्मी की तस्वीर की एक एक कॉपी शहर के सभी थानों में पहुंचा दी गई है। उसकी तलाश जारी है, मगर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। शर्मा, अब आखिर कब तक और कहां कहां छुपती रहेगी अम्मी? मुझे यकीन है हम बहुत जल्द उसे तलाश लेंगे। वो ज़्यादा दिन हमारे हाथों से बच नहीं सकती। सर, आप सही कह रहे हैं। एक काम और करना है शर्मा। वो क्या सर? हमें अपनी रिपोर्ट उस इंश्योरेंस कंपनी को देनी है जिससे शगुफ्ता ने अपनी अम्मी की मौत के बाद अच्छी खासी मोटी रकम क्लेम की थी, ताकि इंश्योरेंस कंपनी वालों को यह मालूम पड़ जाए कि उनके साथ धोखा किया गया है, क्योंकि अम्मी अब तक जिंदा है। ऐसा करने से इंश्योरेंस कंपनी वाले अम्मी की तलाश में जुट भी जाएंगे और साथ साथ हमारे सीनियर अफसरान पर जोर भी डालेंगे। यार अकबर, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारी फिल्म की कहानी बहुत अच्छी बनी है। हाँ, कहानी तो लाजवाब है ही। अमन, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। यार तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो, बेझिझक होकर कहो क्या कहना चाहते हो। मैं सोच रहा हूँ कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ क्यों ना मैं इस फिल्म को डायरेक्ट भी करूँ। वाह यार, कमाल है। और नेकी और पुछ पुछ। और यार, इससे तो हमको एक फायदा भी हो सकता है। फिल्म की बजट में बहुत फायदा हो जाएगा। वो कैसे? वो यार, तू भी चल्लू राम ही है। वो डायरेक्टर की फीस नहीं बचेगी बेवकूफ। यस, इट्स अ वेरी गुड आइडिया मैन। यार अकबर, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, वजह ये नहीं है जो जैसे ही कह रहा है। दरअसल मैं
डायरेक्टर बनना ही चाहता था। जब अब्बू हयात थे उस वक्त मैंने काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट भी किया था। और यार मुझे तेरी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, बड़ा मेहनती बंदा है तू यार। यार वैसे अमन, हमारी फिल्म तो हिट ही हिट है यार। और तू उसका हीरो और अकबर उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और हमारी ओ यार वो फिल्म की हीरोइन के बारे में तो सोचो यार। मैंने सोच लिया है, हम इस फिल्म में एक नई लड़की को लेंगे बतौर हीरोइन, और कंप्लीटली फ्रेश फेस। यार अकबर, एक ऐसा चेहरा है मेरी नजर में और वो बहुत नामचीन भी है। अच्छा, कौन है वो? अरे यार वो है ना शगुफ्ता। अकबर, मैंने मार्केट स्टडी किया है, अंदर की हवा है कि वो बहुत जल्द एक हॉट प्रॉपर्टी बनने वाली है। यार उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज ने उसे बहुत मशहूर कर दिया है। जरा सोचो, जिसकी इतनी शोहरत पहले से हो वो अगर हमारी फिल्म में काम करेगी तो हमारी फिल्म तो हाथों हाथ बिक जाएगी और बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगी। नहीं अमन, मैं उस लड़की के साथ काम नहीं करूंगा। अकबर जरा सोचो, शगुफ्ता अगर हमारी फिल्म में काम करेगी तो हमें कितना फायदा होगा। यार अकबर, मेरी फिल्म की हीरोइन तो शगुफ्ता ही होगी। अगर तुम्हारा यही फैसला है अमन, तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग एक साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। सॉरी। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो शबाना? मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि मेरी दूसरी शादी का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, किसी से इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मगर बावजूद इसके तुमने अपने अब्बू से भी इस बारे में बात कर ली और उन्हें भी मेरी दूसरी शादी को लेकर राजी कर लिया। तुम चाहती क्या हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो शबाना? हामिद, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कह या कर रही हूं उसमें हमारी ही बेहतरी है। क्यों आप बार बार वही बात दोहराते हैं? क्यों बार बार आप मेरे मुंह से वही जवाब सुनना चाहते हैं? ये सारा वक्त का लेखा जोखा है। अभी कुछ वक्त पहले तक आप और आपकी अम्मी ऐसा चाहते थे, मगर मैं राजी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक मेरी नजर में ऐसी कोई मजबूरी या वजह नहीं थी कि मैं आपको दूसरे निकाह की इजाजत दे दूं। मगर आज हालात बदल गए हैं। अब मैं बाजिद हूं कि आप दूसरा निकाह कर लें तो आप राजी नहीं हैं। आप क्यों बार बार मेरी ही खुशियों का गला घोटते हैं? आखिर मैं आपको कैसे यकीन दिलवाऊं कि मैं सच्चे दिल से ऐसा चाहती हूं? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे निकाह के लिए आपको लड़की तलाश करनी पड़ेगी तो बेफिक्र रहिए, लड़की मैंने तलाश कर ली है। वैसे आप उसे पसंद जरूर करेंगे क्योंकि उसका नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता से आप दूसरा निकाह तो कर ही सकते हैं। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सो